बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी मुल्क में एक बहुत बड़ा बादशाह हुकूमत करता था। किसी मुल्क में एक बहुत बड़ा बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और कई छोटे छोटे राजा उसके मातहत थे। अफसोस इस वक्त न तो मुझे बादशाह का नाम याद आता है न उसका मुल्क। खैर, तो उस बादशाह की एक इकलौती लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत और हंसमुख। नन्ही मुन्नी शहजादी का गोरा चिट्टा चेहरा और घुंघरियाले सुनहरी बाल बहुत ही भले मालूम होते थे। वो हर वक्त खुश व खुर्रम रहती और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती कि उसका नाम ही शहजादी मुसर्रत पड़ गया। लेकिन ये खूबसूरत शहजादी एक टांग से लंगड़ी थी। जब वो एक लाठी के सहारे लंगड़ाती हुई चलती तो बादशाह को बहुत अफसोस होता। उसने बहुत कोशिश की, इलाज के लिए दूर दूर से हकीम और डॉक्टर बुलवाए, लेकिन शहजादी की टांग दुरुस्त न हुई, पर न हुई। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा। एक परी आकर उससे कहने लगी, मैं तुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। तेरी सल्तनत में एक तेरी सल्तनत में एक जगह जादू के जूते हैं, लेकिन तू उन्हें खुद नहीं ढूंढ सकता। एक छोटा सा लड़का वो जूते लाएगा। उन जूतों को पहनने से शहजादी की टांग अच्छी हो जाएगी। ये कहकर परी गायब हो गई। बादशाह खुश खुश उठा और हुक्म दिया कि सारी सल्तनत में ढंढोरा पिटवा दो कि 1 दिसंबर जुम्मा के दिन शहजादी की 13वीं सालगिरह है। उस दिन सारे मुल्क के छोटे लड़कों की दावत होगी, लेकिन एक शर्त है, हर लड़का शहजादी के लिए जूतों का एक एक जोड़ा लेकर आएगा। जिस लड़के के पास ज़रूरत के मुताबिक जूते निकले, उसके साथ शहजादी की शादी उसके साथ शहजादी की शादी कर दी जाएगी। इस खबर से सल्तनत भर में हलचल मच गई। जल्दी जल्दी अजीब गरीब जूते बनाए जाने लगे। सब लड़के बड़ी कोशिश से जूते ढूंढने और बनवाने लगे। हर एक दिल में कहता था कि शायद मेरी ही किस्मत जाग उठे। शहर से कुछ फासले पर एक जंगल था। वहाँ एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसका नाम तो था कामगार, मगर खाने को रोटी भी नसीब न होती थी। सारा दिन जंगल में रहता था, नारे और बेर खाकर पेट भर लेता और रात को वहीं एक खोखले दरख्त की ठंड पर और रात को वहीं खोखले दरख्त में पड़कर सो रहता। उसने उम्र भर पैसे की सूरत तक न देखी थी, इसलिए उसके पास जूता तो कहाँ से आता। कपड़े भी फटकर चीथड़ा हो रहे थे। लेकिन वो सोचने लगा, अगर मुझे कहीं से जूते मिल जाएं तो एक बार तो जरूर बादशाह की दावत में जाऊं। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में खटखट की आवाज पड़ी। हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। कुछ दूर पर एक परी नजर आई, जो संदल के एक दरख्त के नीचे बैठी छोटे छोटे खूबसूरत जूते गांठ रही थी। कामगार ने सुन रखा था कि अगर कोई मोची परी नजर आए तो उसकी तरफ नजर जमा कर देखते रहना चाहिए, नहीं तो वो फौरन गायब हो जाती है। इसलिए उसने वहीं नजरें गाड़े रखी जहां वो परी बैठी जूते गांठ रही थी। मगर परियों को ये बात भी पसंद नहीं कि कोई उन्हें जूते बनाते देख ले। बात असल में यह है कि परियां जमीन में जिस जगह अपनी दौलत गाड़ कर रखती हैं, वहीं बैठकर जूते गांठती रहती हैं। कोई जूते गांठने देख ले तो परियों को अंदेशा हो जाता है कि कहीं ये हमारी दौलत ना उड़ा ले। इसलिए जब कामगार परी के पास जाकर बातें करने लगा तो वो बहुत नाराज हुई। झुंझलाकर बोली, कमबख्त, तू कहाँ से आ मरा? अभी इतने बहुत जूते मरम्मत करने को पड़े हैं, नया एक भी तैयार नहीं हुआ, ऊपर से तू आन धमका। कामगार ने कहा, मुझे शहजादी की दावत में जाना है और उसके लिए जूतों की एक जोड़ी ले जानी है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बने हुए जूते दुनिया भर के जूतों से अच्छे होंगे। बस मुझे एक अच्छा सा जोड़ा बना दो। मेरे पास दाम देने को पैसे तो है नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर कोई ऐसी तरकीब मालूम होगी जिससे किसी तरह मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला दे सकूं। यह सुनकर परी बोली, तू बड़ा कोई का है, ऐसी तरह बात इस तरह बात करता है कि डांटने डिपटने को भी जी नहीं चाहता। अच्छा सुनो, सामने के जंगल में जादू के कंवल उगते हैं। अगर तुम मुझे 3 कंवल वहां से ला दे तो मैं तेरे लिए जूतों की जोड़ी का बंदोबस्त कर दूंगी। कामगार ने पूछा, कंवल कैसे होते हैं? लेकिन परी ने कुछ जवाब न दिया। चुपचाप बैठी अपने काम करती रही, जैसे किसी ने मुंह से ही जैसे किसी ने मुंह सी दिया हो। बेचारा कामगार ना उम्मीद होकर जंगल की तरफ चला। रास्ते में उसे एक हंस मिला जिसके पाँव में कांटा चुभा हुआ था। कामगार ने कांटा निकाल दिया और पूछने लगा, तुम्हें मालूम है जादू के कंवल कहाँ उगते हैं? उस जमाने में परिंदे भी बातें करते थे, लेकिन हंस ने लेकिन हंस ने कीन का करके सर हिला दिया।
गोया कहा कि गोया कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं। कामगार और भी उदास और नाउम्मीद हो गया। आगे चला तो एक गिलहरी मिली। वो शिकारी के जाल में फंसी हुई तड़प रही थी। कामगार ने गिलहरी को जाल से छुड़ाकर पूछा, तुम्हें मालूम है जादू के कमल कहाँ उगते हैं? अफसोस के गिलहरी को भी कुछ पता न था। उसने भी चिक चिक करके सर हिला दिया। इतने में एक भूखा उकाब किसी जानवर पर झुपटा और झट उसे पंजों में दबोच लिया। बेचारा नन्हा सा जानवर उसका मुकाबला क्या करता, ची ची करने और तड़पने लगा। कामगार ने एक ढेला उठाकर जोर से उकाब के दे मारा और शोर मचाने लगा। उकाब घबरा कर उड़ गया और एक जंगली कबूतर उसके पंजे से छूटकर कामगार के सामने आ गिरा। कबूतर अधमुआ सा हो रहा था। कामगार ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। जब गर्मी पहुंचने से उसको जरा होश आया तो कामगार ने दरख्त पर चढ़कर कबूतर को उसके घोंसले में रख दिया। इस कबूतर की बुढ़िया माँ घबराई हुई इधर उधर उड़ती फिरती थी। कामगार ने उससे पूछा, तुम्हें मालूम है जादू के कमल कहाँ उगते हैं? कबूतरी गुटरगू करती उड़ी और 2-4 मिनट में वापस आ गई। उसकी चूंच में कमल के 3 फूल थे, एक सुनहरी, दूसरा चांदी जैसा सफेद और तीसरा लाल रंग का। उसने तीनों फूल कामगार को दे दिए और फिर गुटरगू करने लगे। कामगार फूल पाकर खुश खुश परी की तरफ चला। खुशी के मारे इस कदर मुसर्रत हो रहा था कि उसे मालूम भी न हुआ कि उसके तीनों दोस्त हंस कि उसके तीनों दोस्त हंस, गिलहरी और कबूतर उसके साथ साथ आ रहे हैं। परी वहां ना थी। थोड़ी देर के लिए कहीं उठकर चली गई थी और उसकी गैर हाजिरी में तो चोर उसका खजाना लूट रहे थे। चोर के दिल में हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोई आ न जाए। वो गौर से इधर उधर देख रहे थे। इतने में कामगार नजर पड़ा। उसे अकेला देखते ही दोनों उस पर झपट पड़े। उन्होंने तो उसी वक्त कामगार का खात्मा कर दिया होता, लेकिन हंस ने बढ़कर दोनों के पांव पर इस जोर से ठूंगे मारी कि दर्द से बिलबिला उठे। फिर गिलहरी फिर गिलहरी ने झपट कर उनके हाथ काट खाए। इतने में कबूतरी आकर उनकी आंखों के सामने फड़फड़ाने लगी, जिससे उनको कुछ सुझाई न देता था। वो बहुत घबराए कि ये किन मुसीबतों ने आ लिया। इधर ऊपर से परी भी आ पहुंची। वो उन्हें देखते ही लाल पीली होकर बोली, शैतानों, खैर चाहिए खैर चाहिए है शैतानों, खैर चाहते हो तो तुम दबा कर भाग जाओ, वरना अभी तुमको पत्थर बना दूंगी। फिर क्या था, चोर सर पर पांव रखकर ऐसे भागे कि जंगल से बाहर जाकर दम लिया। उनके जाने के बाद कामगार ने कहा, मैं कमल के फूल तो ले आया था, लेकिन अफसोस चोरों से गुत्थम गुत्था होने में सब खराब हो गए। परी ने कहा, कुछ परवाह नहीं, तुमने मेरा खजाना बचा दिया, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। देखो वक्त बहुत कम है, कल शहजादी की सालगिरह है, इसलिए आज ही चले जाओ इसलिए आज ही चले जाओ। वहां जाकर सुनहरी और सफेद फूल शहजादी के पांव से लगा देना और लाल अपने पास रखना। जब वो तुम्हारे साथ यहाँ आ जाए तो उस वक्त उस लाल फूल को अपने सर पर रख देना। कामगार उसी वक्त महल की तरफ चल पड़ा। बेचारे को बहुत जोर की भूख लग रही थी और पांव कांटों से छन्नी हो गए थे, लेकिन उसने खाने के लिए बेर या नारियल ढूंढने में वक्त जाया न किया। इसी तरह भूखा प्यासा भागम भाग बादशाही महल की तरफ चलता रहा। वहां जाकर चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और आलीशान महल को देख देख कर हैरान होने लगा। महल के दरवाजे पर लड़कों की एक भीड़ लग रही थी। आखिर एक खिदमतगार सब लड़कों को बादशाह के सामने ले गया। शहजादी मुसर्रत बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहने आराम कुर्सी पर एक छोटी सी आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। लड़के बारी बारी आते और अपने अपने जूते शहजादी को पहनाते जाते। शहजादी पहले तो इस तमाशे पर बहुत हंसी, लेकिन जल्दी ही थक कर तंग आ गई, क्योंकि लाखों जूते थे। कोई लकड़ी का, कोई रबड़ का, कोई लड़का चपली लाया था तो कोई बर्फ पर चलने के जूते। गर्ज हर रंग और हर शक्ल के जूते लाए गए थे मगर फायदा कुछ भी ना हुआ। शहजादी लंगड़ी की लंगड़ी रही। जब सब जूते पहनाए जा चुके और शहजादी की टांग वैसी ही रही तो बादशाह बहुत गमगीन हुआ। ना उम्मीदी से आंखों में आंसू भरा, लेकिन यकायक उसकी निगाह कामगार पर पड़ी, जो एक कोने में दुबका सुकड़ा खड़ा था। उसे देखते ही बादशाह ने कहा, यह नंगे पांव कौन लड़का खड़ा है? क्यों भाई लड़के, तुम कोई जूता नहीं लाए? आखिर खाली हाथ आए हो? तब अब चले जाओ। लेकिन कामगार दौड़कर शहजादी के पास जा पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर उसके नन्हे नन्हे खूबसूरत पैरों पर अपने दोनों फूल रख दिए। फूल रखते ही पहले तो शहजादी का सारा जिस्म कांपने लगा। फिर वो यकायक हंसती हुई उठकर खड़ी हो गई। देखा तो उसकी टांग अच्छी हो चुकी थी।
पहले तो उसने बादशाह के तख्त के पास जाकर बादशाह को सलाम किया और फिर खुशी से नाचने लगी। उस वक्त वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होती थी। नाचते नाचते शहजादी ने कामगार का हाथ पकड़ लिया और दोनों उछलते कूदते महल से निकलकर जंगल की तरफ भागे। शहजादी की अना पीछे दौड़ी और उनको पकड़ लिया, मगर इतने में कबूतर आकर उसकी आंखों के पास फड़फड़ाने लगी। अब अना को कुछ भी नजर न आया, इसलिए ये दोनों छूट कर फिर भाग निकले। रास्ते में एक संतरी उनके पीछे भागा, मगर उसकी टांगे हंस ने काट खाई और बेचारा वहीं बिलबिलाता रह गया। वो दोनों फिर नाचते हुए जंगल की तरफ चल दी। कुछ दूर एक हबशी लकड़ियां काट रहा था। वो शहजादी का जड़ाव हार देखकर उन पर झपटा। खुशकिस्मती से उस वक्त गिलहरी आ पहुंची। उसने हबशी की कलाई इस जोर से काटी कि वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और हाय वाय करने लगा। उससे छुटकारा पाकर दोनों उसी जंगल में पहुंचे जहां कामगार रहा था। परी वहीं बैठी जूते गांठ रही थी। उसे देखते ही शहजादी ठहर गई। परी बोली, कामगार, वो लाल कवल कहाँ है? लाओ। परी ने फूल लेकर कामगार के सर से छुआ दिया। फूल के छूते ही कामगार एक निहायत खूबसूरत शहजादा बन गया। उसके फटे पुराने कपड़े मखमल के हो गए, जिन पर सुनहरी काम किया हुआ था और लाल की घुंडियां लग रही थी। नानी शहजादी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब तो तुम बड़े खूबसूरत बन गए, लेकिन मुझे तुम पहले भी उतने ही प्यारे मालूम होते थे। और दोनों ने शादी कर और दोनों महल वापस आ गए और बादशाह ने अपनी बेटे की शादी उस लड़के से करा दी और यूं वो हंसी खुशी रहने लगे और ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।